और जो ठेकेदार आया वो बाहर से ठेकेदार को काम नहीं मिला, यहाँ के लोकल ठेकेदार को काम देकर रात में काम होता था। और सब जो जितना सीवरेज बना है सब जगह परेशानी की हालत में है। ये ऊपर का ही टेंडर है, ऊपर के ही लोग कर रहे हैं और सब पेटी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे थे और पेटी कॉन्ट्रैक्टर को सब ने दे दिया। अब जो आदमी टेंडर लिए हुआ है वो जमीन पे काम नहीं कर रहा। 1500 करोड़ रुपए पता नहीं कहां बहाया गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आप ऐसे बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि आप निकलिए, घरों से बाहर निकलते ही हैं, जहां भी ऐसी चीज देखे, गड्ढों को देखे, नालों को देखे, पानी बाहर है, वीडियो बनाए और डीएम मुजफ्फरपुर को टैग कर। नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट लुक बिहार में और मैं आपके साथ हूं भावना मिश्रा। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की, वो स्मार्ट सिटी जिसको देखने की तमन्ना मुजफ्फरपुर के सभी शहरवासियों में थी। लोग देखना चाहते थे कि आखिर स्मार्ट सिटी होने के बाद हमारा मुजफ्फरपुर लगता कैसा है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। उसके बाद हमारे साथ हैं पूर्व महापौर सुरेश कुमार जी। जन सुराज के नेता अनय राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ राजद के नेता हैं राई साहिल इकबाल मुन्ना। साथ ही हमारे साथ हैं वार्ड पार्षद केपी पप्पू जी। वामपंथी विचारक सूरज कुमार जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष आनंद कौशल जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है फर्स्ट लुक बिहार में। सर, सबसे पहले जानेंगे कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी जो 2017 में शुरू हुआ है और 2026 आ गया है, क्या कुछ स्मार्ट दिख रहा है मुजफ्फरपुर में? सर जी, ये तो जो यहाँ पर हमारे बीच वार्ड पार्षद केपी पप्पू जी है। प्रथम कहते हैं उस समय जो महापौर थे सुरेश कुमार जी, वो भी विस्तार से बताएंगे और भी जो लोग हैं वो बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जो स्मार्ट सिटी का अब तक जो दिख रहा है उसमें स्मार्ट सिटी एक बड़ा घोटाला का केंद्र बनता हुआ दिख रहा है। इसमें जितने फंड आए हैं उसमें कहीं से कोई काम इस तरह से धरातल पर नहीं दिख रहा है और कहीं न कहीं इसमें रिशु सीरी का भी जुड़ाव इससे मतलब सामने आने लगी है कि इसमें कहीं न कहीं इसमें भी कोई रिशु सीरी है और इसमें भी कोई अधिकारी है जिनके कारण स्मार्ट सिटी में बड़ा घोटाला हुआ है। धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है। क्या क्या काम उसमें उस प्रावधान में था वो हमारे मेयर जो पूर्व मेयर है वो बताएंगे। लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है उसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है कोई, न कोई सड़क है, न कोई क्या कहते हैं पार्क है। इस तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ जिसको यह माना जाए स्मार्ट सिटी का काम हुआ। उसमें 50% भी खर्च लगता है, धरातल पर नहीं हुआ। इसमें निश्चित रूप से बड़ी लूट की संभावना है। सर, इसमें सबसे पहले अगर किसी को सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर आप मानेंगे तो किसे मानेंगे? देखिए, इसमें जो जिम्मेवारी की बात है तो एक कमेटी मतलब प्रशासनिक कमेटी के साथ साथ मतलब एक परामर्शदात्री समिति का भी गठन किया गया था जिसमें यहाँ की जनता जो यहाँ के लोग प्रबुद्ध लोग हैं उनको जोड़ा गया था। लेकिन उनकी भी बैठक हर माह उनकी बैठक मतलब करनी थी। उनके साथ स्मार्ट सिटी के जो कमेटी के जो सदस्य थे, अधिकारी वर्ग थे, उनके साथ बैठक होनी थी। लेकिन वो बैठक नहीं हो रही है। तो उस बैठक में अगर नहीं हो रही तो उस समिति के जो सदस्य है वे भी जिम्मेदार है। वो समिति के सदस्य क्यों बने हुए हैं जब उनसे कोई विचार विमर्श लिया ही नहीं जा रहा है, कोई उनका सुझाव लिया ही नहीं जा रहा है, तो समिति के सदस्य क्यों बने हुए हैं? कहीं न कहीं वे भी उसमें दोषी हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। शहर का अगर विकास नहीं हो रहा, शहर स्मार्ट नहीं हो रहा, इसमें अगर घोटाला है तो वो भी अपने जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस परामर्शदात्री समिति में रखा गया ताकि वे भी निगरानी रखे, वे भी सुझाव दे कहाँ कहाँ काम हो रहा है। लेकिन कोई काम अगर ठीक से नहीं हो रहा है, आप उस समिति के सदस्य हैं तो आप उसमें सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? उसमें आप उसके विरुद्ध में क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं तो आप समिति से इस्तीफा दे दिए रहते, कोई और दूसरे सदस्य जैसे बने रहते। अगर नहीं है तो आप भी कम जिम्मेवार नहीं हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे, पूर्व महापौर सुरेश कुमार जी से जानेंगे। सर, आप ही के समय में जब आप महापौर थे उस समय में स्मार्ट सिटी का जो ये गोल है ये आया मुजफ्फरपुर में और स्मार्ट सिटी की बात हुई और आपने बहुत करीब से इसे देखा है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि आप जो इस कमेटी के एक निर्देशक भी के रूप में भी काम किए हैं, तो आप बहुत थोड़ा डिटेल्स में बताइए सर कि आखिर कहाँ ऐसी चूक हो गई कि जो मुजफ्फरपुर पहले 2017 से पहले जो जर्जर स्थिति में दिखता था आज भी वही स्थिति में है। कई गलियाँ, कई मोहल्ले तो और ज़्यादा बदतर स्थिति में दिख रहे हैं। तो इसके लिए सर बताइए कि इसमें
कौन ऐसा अधिकारी या पदाधिकारी या कहाँ के लोग बीच में चूक कर गए? देखिए, ये सच्चाई है कि 2017 में मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था और अभी 9 साल होने जा रहा है और अभी तक इसका काम मैं ये आपके माइक पर मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि 70% भी काम नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप देखिए 1580 करोड़ का यहाँ बजट पहले 2017 में यहाँ आया था स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए। 1580 करोड़ का आया था। उसमें 13 वो काम यहाँ पर शहर में करने का यहाँ आया था। लेकिन चूँकि स्मार्ट सिटी का मैं ये कहूँगा कि ये पूर्णतः फेल है। स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि इसमें 3 रोड, उसके बाद जो है सो मुजफ्फरपुर में जितने भी ये दुकान थे सब दुकान को फेस लिफ्टिंग करना था और आपको सिकंदरपुर मन है उसको जो है सो सौंदर्यीकरण करना था। बहुत सारे काम था, नहीं हो पाया। 1580 करोड़ रुपया का लोग बंदरबाट कर दिया है और स्मार्ट सिटी कहीं से ठीक से बना नहीं। रही बात जिम्मेवारी की, तो जिम्मेवारी का इसमें सारे जिम्मेवार लोग जो हैं इसके अधिकारी लोग होते हैं। इसमें सिंगल एक मेयर होते हैं जो नेता होते हैं जो बताते हैं कहाँ से बनेगा क्या बनेगा, लेकिन सारे अधिकारी लोग होते हैं और अधिकारी लोग की लापरवाही के कारण आज ये काम नहीं हो पाया है। ये बहुत दुखद बात है। सर, अगर ये मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ तो उस कमेटी पे उन अधिकारियों पे कोई तरह की कार्रवाई हुई है? कार्रवाई चूँकि देखिए केंद्र सरकार का ये है, इसमें कार्रवाई किसी पर होती नहीं है। ये कार्रवाई इस पर करेगा कौन? इसके प्रधान सचिव जो होते हैं जो पटना में बैठते हैं उसके हेड होते हैं। कार्रवाई करने का काम उनका है, वो कार्रवाई करते नहीं है, वो भी अपना मुख दर्शक बने हुए हैं। तो स्मार्ट सिटी काम अब देखिए सीवरेज का काम अभी 10,000 घर में सीवरेज का पानी का लाइन जोड़ना था, अभी जोड़ाया नहीं है। ये बहुत सारा काम अभी तक नहीं हुआ है, ये बात दुखद है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जन स्वराज के नेता अनय राज जी हैं, तो आपसे जानेंगे कि सर स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर जिनको देखने की तमन्ना मुजफ्फरपुर नगर वासियों में 2017 से थी और लोग काफ़ी उत्सुक थे कि मुजफ्फरपुर अब स्मार्ट सिटी हो जाएगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज भी सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे खुले हुए, नाले, कचरों का ढेर का अंबार आज भी देखने को मिल जाता है और जिसका सामना मुजफ्फरपुर नगर वासी कर रहे हैं और वो 2017 से पहले भी झेल रहे थे, 2017 के बाद भी झेल रहे हैं। लेकिन दुखद ये है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवा नेता होने के नाते आप लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए थी, इस पे आवाज़ उठाना चाहिए था और इस कमेटी पे सवाल उठाना चाहिए था, तो ऐसा कोई कार्य हुआ है या नहीं? देखिए, सवाल उठाना तो हम लोग का काम है, हम लोग सड़क पर हैं और सवाल उठाते हैं जब जब मौका मिलता है। लेकिन बड़े भाई पूर्व मेयर साहब ने कहा, सुरेश कुमार जी ने, कि इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं चाहे जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं वो मुख्य सचिव स्तर के होते हैं। तो मुख्य सचिव जिस विभाग का अधिकारी हो और वो कार्रवाई अगर सुनिश्चित न करे डिपार्टमेंट में तो कहीं प्रधान महासचिव जो हैं विभाग के अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं और दोषी अधिकारी केवल खजाना लूटने में लग जाते हैं तो इसकी जिम्मेदार सत्ताधारी नेता भी हैं। चूँकि बिना नेता के संरक्षण से इतना बड़ा लूट 1500 करोड़ रुपया का लूट नहीं हो सकता है। इसमें आधा से ज़्यादा हिस्सा नेताओं के घर पर पहुंचा है, चाहे जो उस समय क्या जिनके निगरानी में जो सांसद रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, उनके निगरानी में ये काम हुआ है। और आज ये 6 साल का योजना अगर 9 साल तक पहुंचा है और अब काम नहीं दिख रहा है तो इसका मुख्य जिम्मेदार पदाधिकारियों का तो काम है लूट मचाना, लेकिन उसको मॉनिटरिंग करने का पावर जनता देती है नेता को, सांसद को, विधायक को। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने क्यों सवाल नहीं उठाया? हम लोग को तो जो मौका मिलता है हम लोगों के पास कागज़ भी लूट का नहीं पहुँचाया जाता है। हम लोग तो कैसे कैसे कागज़ निकालते हैं तब उस लूट का, और नहीं तो जो दिखती है उस पर हम लोग सवाल उठाते हैं। तो हम लोग का जितना क्षमता है सवाल उठाएं, लेकिन ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अगर आज मतलब लूट का अड्डा बना है तो इसके मुख्य जिम्मेदार है तत्कालीन विधायक, तत्कालीन मंत्री और अभी भी जो सत्ता में विधायक हैं वो जिम्मेदार हैं। और जो सत्ता में अभी बिहार में जो सांसद है और जो यहाँ मुजफ्फरपुर के मंत्री हैं, जो यहाँ से 2-2 मंत्री हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं कि वो क्यों नहीं कार्रवाई। मुख्य सचिव या प्रधान सचिव विभाग का उस पर कार्रवाई काहे नहीं होगा? अगर आप लोग सदन में उठाइएगा तो वो लोग सस्पेंड होंगे, विभाग के सचिव बदले जाते हैं। कार्रवाई तो मुख्यमंत्री पर हो जाता है, कार्रवाई प्रधान सचिव पे होता है तो विभाग के सचिव पे। लेकिन इतना बड़ा नेक्सस फैला हुआ है, बंदरबाट हो रहा है रुपया का, इस रुपया का बंदरबाट हो रहा है और बैकडोर से रुपया पहुंच रहा है मंत्री के पास। इसलिए मंत्री चुप है, नेता चुप है, इसलिए आज जनता रो रही है और टैक्स का पैसा देकर आज विकास के नाम पर बस एक झुनझुन्ना बजा रही है।
सर आपसे जानना चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी के पहले भी और स्मार्ट सिटी के बाद भी सड़क पे कई सारी दुर्घटनाएं हम देखते हैं जो खराब गड्ढे, खराब सड़क, नाले, इन सब कारणों से होती है। राजद हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेती है, आवाज़ भी उठाती है, लेकिन स्मार्ट सिटी पर हम जानेंगे कि क्योंकि आप राजद के वरिष्ठ नेता हैं तो आपसे जानेंगे कि कितनी आवाज़ उठाया गया है सड़क से लेकर सदन तक स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर पर खास कर। देखिए 25 जून 2015 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जोड़ा, जिसके तहत पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर जो है पहले चरण में 100 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आए। मार्च 2017 से मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ। हमारे अब भाई दोस्त मेयर सुरेश कुमार जी जो 2017 में मेयर के पद पर काबिज हुए थे और 4.5 साल तक वे रहे, इनके ही कार्यकाल में 1180 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है पास हुआ। तो हमारे भाई सुरेश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि ये 1180 करोड़ रुपया का जो प्रोजेक्ट पास हुआ और उसमें जो जो योजनाएं शामिल थी, उन योजनाओं में से कौन कौन सा काम पूरा हो गया, कौन कौन सा काम अधूरा है या कौन कौन से काम की शुरुआत अब तक के नहीं हुई, और अगर काम की शुरुआत नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, काम जो है अधूरा है तो अधूरा क्यों रहा। सिर्फ इनके ये कह देने से कि प्रधान सचिव जो है इसके मुख्य सर्वे सर्वा होते हैं उनको कार्रवाई करने का था। अगर मान लिया जाए कि 6-7 सदस्यीय अगर कमेटी थी जिसमें 6 सदस्य अगर मान लिया भारत सरकार या बिहार सरकार के अगर हमारे सरकारी अगर नौकरी वाले पेशा वाले लोग थे, तो उसमें कम से कम एक जनता के प्रतिनिधि तो मेयर के रूप में हमारे सुरेश कुमार जी थे। ये तो जनता की आवाज़ थे, इनको तो ये आवाज़ बुलंद करना चाहिए था कि ये काम जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने पास किया था, ये काम हमारा अधूरा क्यों हो गया, या ये काम जो हो रहा था, ये काम की जो गुणवत्ता है, इस काम की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इससे जनता को फायदा नहीं होने वाला है, जनता को इससे नुकसान हो रहा है। तो हमारे भाई अगर सुरेश कुमार जी अगर ये बतावें कि क्या कभी इन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा, चाहे केंद्र में जो है नगर विकास मंत्री है उनको लिखा, या प्रधान सचिव को इन्होंने कभी कोई ऐसी चिट्ठी लिखी जिस चिट्ठी में इन्होंने ये जिक्र किया हो कि यहाँ पर जिस एजेंसी के द्वारा काम हो रहा है उस एजेंसी के द्वारा जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, काम जो है बहुत स्लो गति से हो रहा है। तो ऐसा कुछ अगर इन्होंने लिखा होगा तो ये बताएं। मैं आपको बता दूं कि जब इसको शहर को जब स्मार्ट सिटी बनाना था तो इसको 2 भागों में बांटा गया, एक आधारभूत संरचना और दूसरा था कि स्मार्ट संभावनाएं। तो आज हमें बताना चाहिए मेयर सुरेश कुमार जी को, या हमारे भाजपा के भाई भी हैं, पूर्व मंत्री भी कैबिनेट कर रहे हैं, नगर निगम में हमारे केपी पप्पू जी हैं, ये बताएंगे अपने जवाब में कि आखिर मुजफ्फरपुर में जो स्मार्ट सिटी की जो योजना लाई गई और आज बंद हो गई। मैं आपको बता दूं कि ये 31 मार्च 2025 को ये योजना समाप्त कर दी गई है। ये हम लोगों को जानकारी भी नहीं होगा कि ये योजना समाप्त हो गई, अब कोई भी पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर मुजफ्फरपुर को मिलने वाला नहीं जा रहा। तो मुझे ये जानना चाहिए कि क्या यहाँ मुजफ्फरपुर से जो सबसे बड़ा जो समस्या था जल जमाव का, क्या वो दूर हो गया? क्या यहाँ पर जो जाम की जो सबसे बड़ी समस्या थी क्या वो ख़त्म हो गई? खाली कुछ चौक चौराहों पर जो है रेड सिग्नल लगा देने से क्या यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर गई? जो अतिक्रमण मुक्त मुजफ्फरपुर को बनाना था, क्या मुजफ्फरपुर मेरा अतिक्रमण मुक्त हो गया? स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनको पैसा खर्चा करना था, क्या वो पैसा इन लोगों ने खर्चा किया? जो सिकंदरपुर लेक जिसमें 194 करोड़ रुपया लगाया गया, अगर वो 194 करोड़ रुपया अगर इस शहर के जल जमाव पर अगर खर्च किया गया होता तो जो 2018 में हम लोगों ने मोती झील के अंदर जो है सो नाव चलाने का काम किया था, आज जो है सो मेढक अगर जरा सा अगर कुछ भी कर देता है तो सड़क पर जो है सो पानी जम जाता है। आखिर क्या है ऐसी स्थिति है? अगर वाकई अगर इस शहर को अगर स्मार्ट सिटी बनाया जाना चाहिए था तो आज मुजफ्फरपुर में ये जल जमाव की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी।
यातायात में जो आज घंटों लोग गोरिया बाजार वगैरह पे, कल्याणी चौक वगैरह पे, जुरन छपरा वगैरह में जो जाम की स्थिति लग जाती है, ये जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। स्वास्थ्य और चिकित्सा का भी व्यवस्था होना चाहिए था। फिर आते हैं सर आपके साथ। आपको बता देना चाहता हूँ, बिजली के क्षेत्र में हमारे मोहल्ला इस्लामपुर में जगह जगह बॉक्स बना करके जो है सो क्या हुआ कि भाई पूरा पोल खत्म हो जाएगा, तार खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बनाया भी गया। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक बॉक्स से 10-15 घरों में जो है बिजली का कनेक्शन जा रहा है, लेकिन आज भी वहाँ पे बिजली के खंभे लगे हुए हैं, आज भी गलियों में तार जो है सो सर से जो है ना सट जा रहा है। फिर आते हैं सर। हमारे साथ 21 वार्ड के वर्तमान वार्ड पार्षद हैं केपी पप्पू जी। सर, क्योंकि आप 21 वार्ड के अभी वर्तमान में पार्षद हैं, तो आपसे वार्ड 21 के स्थिति के बारे में जानेंगे कि स्मार्ट सिटी के बाद 2017 के बाद कि कुछ बदलाव आया है क्या? देखिए, बाबा गरीबनाथ का नगरी है, बाबा गरीब नवाज की नगरी है वो। उसमें जो उस समय के बीच में जो विधायक आए थे और वो नए जो खेल खेला नगर निगम पे अपना कब्जा बना करके, जो उस समय में जो नगर आयुक्त हुआ करते थे, ये सारा खेल उसी समय खेला गया। और हमारे जो मंत्री के रूप में जो बिहार सरकार के सुरेश शर्मा जी ने जो लाया, उनके प्रोजेक्ट को लोग समझने का पहले से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जो स्मार्ट सिटी का वास्तविक मतलब था कि 3 तरह का नाला एक जगह बड़ा नाला बनाया गया। उस पहला नाला में आपके घर का पानी निकलता है, दूसरे जो उसका लाइन था उसमें आपके घर में पानी बिजली का जो कनेक्शन जाएगा उसके माध्यम से जाएगा, तीसरा एक सीवरेज के लिए था। और तीनों को नाला को आज के डेट तक हमने 40 देश का भ्रमण किया है और इस 40 देश के भ्रमण में हमने देखा है लंदन, पेरिस, रोम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सब देश में चले जाइए। जो स्मार्ट सिटी का वास्तविक स्वरूप है उसमें जो घर से किसी का घर अगर बनता है तो नगर निगम से इजाज़त लेता है। इजाज़त में उसको जो नाला का जो प्रकार है उसके घर में आप जिस समय नक्शा बनवाते हैं कि कौन सा नाला वो किस से निकालेंगे, सीवरेज किधर से निकालेंगे, और तीसरा आप बिजली का कनेक्शन कहाँ से देंगे, आपका जो पानी का जो उसमें जो लेंगे पानी पीने के लिए वो किधर से लेंगे। उसका 3 ठो उसका स्विच होता है। उस स्विच का एक स्विच होता है आपके घर वाले के पास, दूसरा वहाँ के जो बॉर्डर पे जो वहाँ पे निगम के माध्यम से होता है उनके पास, और तीसरा नगर निगम में होता है। और 2 स्विच के मिला करके तब एक ताला खुलता है, इसलिए कि कोई गड़बड़ी ना कर दे। लेकिन आज तक मुस्कुराहट की बात है, और सुनिए तो एहसास कीजिएगा, ये मुजफ्फरपुर में जो लोग भी आए, वो महापौर के रूप में जो लोग आए, उनको जो बैठने का जो मौका मिलता था बैठने के लिए, उस बैठक में वो जाते थे, उनको ये पता ही नहीं चल पाता था कि वास्तविक में उनको करना क्या है। वो अगर कहीं घूम के आए होते, देखे होते, तब उनको मालूम होता कि स्मार्ट सिटी का कैसे काम होता है। उनको जो बैठक में उनको बोला गया वो सुन लिया और फिर फाइल लेके चले आए। लेकिन जो खेल खेलता था वो वहाँ समय नगर आयुक्त के रूप में जो रमेश रंजन जी थे, मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ, वो इस दुनिया में भी अब नहीं रहे। उनके इस वजह से उन्होंने जो खेल खेला, जो शहर को बर्बाद करने का जो काम किया, और जो ठेकेदार आया वो बाहर से ठेकेदार को काम नहीं मिला, यहाँ के लोकल ठेकेदार को काम देकर रात में काम होता था। और सब जो जितना सीवरेज बना है सब जगह परेशानी की हालत में है। उंडाला कैसे, अभी आप जाके देखिए, जो भी अभी जो 930 करोड़ रुपया आया है, मैंने खर्चा हुआ सिर्फ सीवरेज के लिए, पानी निकालने के लिए, जो बुडको भी किया, और जो अभी जो तोशिबा वाला जो इसको जो ब्लैकलिस्टेड हुआ था उसको भी पेमेंट हो गया, वो भी किया। और ये दोनों मिल करके अभी आप जाके देखिए जेल साइड से पानी नहीं निकल सकता है। आप किस तरह का नाला बनाए, नाला का मतलब होता है हल्का ढाल होना चाहिए, तभी पानी निकलेगा। अपने घर का छत बनाते हल्का सा ढाल बनाते। सर, जब बन रहा था तो आप लोगों ने उस समय था, तो उस समय में बार बार कहा जाता था, रात में काम होता था। ये जो स्मार्ट सिटी का जो यहाँ पर जो दिखाया गया, जो हमारे भाई जो बोल रहे हैं, जो दीवार रंगेगा एक जैसा जयपुर का जैसा ख्वाब दिखाया गया, और जाके देखिए तो जयपुर तो छोड़ दीजिए, जयपुर का एक जो धुआं भी फेंका रहा है वो भी नहीं है। जो बनाया गया एक सोच, वो बोला गया कि टावर से आगे गरीब स्थान तक जाएगा, बाबा गरीब नवाज तक हम लोगों ने मांग किया था। वो अपने पंकज मार्केट तक, कथाकथित उस समय के जो खेल खेलने वाले थे, पंकज मार्केट तक स्मार्ट सिटी को लाए। उसके बाद वार्ड 21 में कहीं से चारों ओर से घूम के चले जाइए, कहीं से इसका हम लोग को फायदा नहीं। जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये यहाँ के जो पूर्व जो खेलते हैं, नगर निगम में जो बिकाऊ लोग बैठे पड़े हैं, जो उसके वजह से ही खेल होता है।
जो बिकाऊ पार्षद बैठे हैं, जो हम यहाँ झंडा उठाते हैं और आज भी जो खेलना चाहते हैं, उसके वजह से ये खेल हो रहा है और लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग को लगता है कि हमारा वो काम हो गया। अरे भैया, आपको जब एक काम के चक्कर में आपका शहर डूबता जा रहा है, पानी नहीं निकल सकता है। अगर पानी आज अगर लगातार 6 घंटा हो जाए, मैं विश्वास दिलाता हूं, आप स्टेशन रोड से लेकर के जहां पानी लगता था, आज भी पानी लगेगा और आज भी डूबेगा। जो सफाई की बातें करते हैं वो बंद आंखों से नहीं, अपना आंख बंद करने से दुनिया अंधा नहीं होगा। 9 साल के बाद हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा बुलंद आवाज़ उठा नहीं है। जो भी है बस किताबों में रह गया या फिर कागज़ों में रह गया है। तो आपका क्या राय है इस पे कि मुजफ्फरपुर का कुछ होगा या नहीं? 9 साल बीत गए और उसका प्रोजेक्ट का अभी डेट भी एक्सपायर हो गया। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना में से एक योजना जो है स्मार्ट सिटी का योजना है और इस योजना का भी हाल वही हुआ जो मोदी सरकार की और भी जो है कि जो है घोषणाओं का, जैसे 15 लाख जो है कि सारे के लोगों के खाते में आएगा, नोटबंदी, जीएसटी, ये जितनी तरीके की योजनाएं थी, उनका जो हश्र हुआ वही हश्र इसका भी होना था, यही उसका भी हश्र यही होना था। स्मार्ट सिटी में जब शहर का नाम आया, हम तमाम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि स्मार्ट सिटी में शहर का नाम आया है। यहाँ की जो बुनियादी जो सुविधा है, जो और भी साथी लोग कह रहे थे, स्मार्ट, किसी को स्मार्ट दिखने का क्या पैमाना होता है? अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि कोई आदमी स्मार्ट अगर है, तो स्मार्ट सिर्फ ये नहीं होता है कि उसका कपड़ा कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, सिर्फ इतना से स्मार्टनेस तय नहीं होता है। स्मार्टनेस इससे भी तय होता है कि वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो सुनता कैसे है, सब कुछ होता है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियों को, आप जान जाइए, बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर दिया गया। हम लोग कई बार, हम लोग अपने पार्टी के स्तर से भी कई बार डीएम को भी हम लोग स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट को लेकर जांच की हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि इसका जांच करने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, हम जिम्मेवारी नहीं कर सकते हैं, चूंकि ये ऊपर का ही टेंडर है, ऊपर के ही लोग कर रहे हैं और सब पेटी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे थे और पेटी कॉन्ट्रैक्टर को सब ने दे दिया। अब जो आदमी टेंडर लिए हुआ है वो जमीन पे काम नहीं कर रहा, उसने किसी को दे दिया, उसको उस काम से कोई मतलब नहीं है, काम जैसे तैसे हो रहा है। और इसमें जान जाइए, इसमें बड़े पैमाने पर, मतलब पूरी योजना का 20% पैसा भी खर्च नहीं हुआ, 20% पैसा भी खर्च नहीं हुआ। और इस पूरे योजना का पैसा जो हमारे आपके टैक्स का पैसा है, हमारा आपका टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे को बिल्कुल संगठित तरीके से जो है ना, उस टैक्स के पैसे को इन अधिकारियों ने अपने पास लाकर रख लिया। अब देखिए कि उस योजना में पूर्व मेयर यहाँ पर सुरेश जी बैठे हुए हैं, स्पाइनल रोड बनाने की कल्पना थी, वहाँ पर आके घर का नाली जुड़ेगा, पानी जाएगा, उसका वाटर ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद फिर उस पानी की सप्लाई होगी, सारा कुछ था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। हो क्या रहा? हो ये रहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जिलाधिकारी के आवास से शुरू करिए और जिलाधिकारी के कार्यालय तक जाइए। अगर आप शाम में गुजरिएगा तो आपको बस सिर्फ इतना ही इलाका आपको स्मार्ट दिखेगा, जिसमें कुछ LED लाइट लगा दिया गया है, कुछ जो है कि जो है वो पोल पर जो है कुछ लाइटें लटक गया है और आपको शहर में कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। और परिवर्तन को दिखलाने के लिए इन लोगों ने बहुत ही चालाकी से इन लोगों ने शहर में 2 जगह स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाया, एक कल्याणी गोलंबर पर और एक मिठनपुरा गोलंबर पर। अब वो बोर्ड भी दम तोड़ रहा है और वो इस बात के लिए रो रहा है कि भाई ये फेक जो है ना बोर्ड लगा के और हमको स्मार्ट बनाना चाह रहा है। कल्याणी का वो गोलंबर जो था, जो बना हुआ था, जो है कि जो ईंट का, वो ज़्यादा अच्छा था जो अभी कंपनी ने बनाया। क्या कर दिया वो, मतलब लोहा के चीज़ों को तोड़ दे रहा है और लेके थर्मोकोल खड़ा कर दे रहा है। थर्मोकोल से खड़ा होकर तुम सजाना चाह रहे हो शहर को, कैसे सजेगा? केपी पप्पू जी ने सही कहा कि आज अगर बारिश अगर शहर में अगर हो जाए, पूरा शहर डूबेगा। और इस डूबने की जिम्मेवारी कौन लेगा? इस डूबने की जिम्मेवारी क्या वो अधिकारी लेगा जो 1100 करोड़ रुपया लेकर बैठ गया घर पर? क्या डूबने की जिम्मेवारी कोई जो नगर आयुक्त लेगा? कोई नहीं लेगा। इसलिए ये स्मार्ट सिटी के नाम पर कंप्लीट लूट मचा है। स्मार्ट सिटी जमीन पर बिल्कुल फेल योजना है। इसके बाद हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, कहते हैं कि युवाओं से ही उद्धार होगा। तो स्मार्ट सिटी का जो स्वरूप अभी दिखाई दे रहा है, उस पर क्या विचार पेश करना चाहेंगे? मैडम, विचार क्या रखें? खैर, अभी तो पक्ष क्या विपक्ष, हमारे पूर्व मेयर हैं सुरेश जी या फिर हमारे वर्तमान में जो पार्षद महोदय हैं, उन्होंने भी कहा, विधायकों का भी नाम लिया, शायद सुरेश शर्मा के बारे में कह रहे होंगे, वो शहरी विकास मंत्री थे, मैं नाम ले रहा हूँ। विजेंद्र चौधरी के बारे में भी कह सकते हैं, मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ। दोनों में दोषी जो हों उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी और इनके पास पुख्ता सबूत है, पेश करें
उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। खैर ये सब छोड़िए, मैं कहता हूँ कि पक्ष और विपक्ष दोनों का मानना है कि स्मार्ट सिटी, और मीडिया का भी मानना है, आम लोगों का भी मानना है कि कोई काम ना सही हुआ है। न लाइट सही है, न सड़कें सही है, न सिग्नल सही है, न ट्रैफिक सही है। गंदगी का ये आलम है कि देश में शायद 78वां या 79वां शहर है सबसे गंदे शहरों में, मतलब मुजफ्फरपुर इतना गंदा शहर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि डीएम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, स्टेट का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम सेंट्रल का है। हमारे कम्युनिस्ट के जो साथी हैं उन्होंने ये कहा कि जैसे स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, फलाना इंडिया, ढिंकाना इंडिया, 50 रंग की चीज़ें जो चलाई गई थी वो सारा फेल है, उसी में ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी फेल है। तो मैं उनको एक प्रस्ताव देता हूँ कि क्यों ना हम लोग चल के हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करें। हमारे पूर्व मेयर महोदय हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट एविडेंसेस होंगे, हमारे जो पार्षद महोदय हैं उनके पास एविडेंस होंगे। तो हम चलते हैं हाई कोर्ट में, सारे सबूतों के आधार पे एक PIL दाखिल करते हैं। कुछ बड़े अफसर भी हैं, उनका नाम है, बहुत लोगों ने कहा है कि नाम नहीं लेना है, चलो नहीं लेता हूँ, लेकिन उनका नाम सब जानते हैं। कहा जाता है उनके बारे में कि 400 करोड़ रुपए शायद 1500 करोड़ में से अकेले खा गए हैं। अब मतलब ये बात तो तब होनी चाहिए थी ना जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था। अभी तो वो प्रोजेक्ट का टाइम एक्सपायर हो गया, तो अभी एक्सपायर होने के साथ साथ कंप्लीट एक्सटेंशन में है, अभी शायद कंप्लीट हो गया, एक्सटेंशन में है मैम, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो। खैर ये सब छोड़िए, ये सब तो कुछ नहीं होगा। जो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चंदा खा जाते हैं, वैसे लोगों से क्या ही उम्मीद करना। तो 500 करोड़ वहाँ भी घोटाला हुआ है। मैं आप तमाम आम युवाओं से, जो शहरी नागरिक हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आपके घर में जब एक राजमिस्त्री, एक लेबर काम करता है, थोड़ी सी दीवार टेढ़ी हो जाती है तो आप उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। एक मोची आपके जूते की सिलाई ढंग से नहीं करता है तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। एक दर्जी आपके कपड़ों को थोड़ा सा टाइट या ढीला कर देता है तो आप उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो 1500 करोड़ रुपए जो आपके, हमारे टैक्स पेयर्स के, किसी नेता के बाप की बपौती नहीं है, 1500 करोड़ रुपए पता नहीं कहां बहाया गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आप ऐसे बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि आप निकलिए, घरों से बाहर निकलते ही हैं, जहां भी ऐसी चीज देखें, गड्ढों को देखें, नालों को देखें, पानी बाहर है, वीडियो बनाएं और डीएम मुजफ्फरपुर को टैग करें, और इस योजना के जो डायरेक्टर हैं या फिर जो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, उनको टैग करें। और अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि इस आवाज़ को उठाई जाए। मैंने PIL की बात करी दी है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। अब जो आप देखें कि ये वार्ड पार्षद KP पप्पू जी ओशिबा कंपनी की बात की हैं, जो ओशिबा कंपनी काम कर रही, तो ओशिबा कंपनी रिशु श्री से जुड़ा हुआ, ओशिबा रिशु श्री से जुड़ा हुआ, तो रिशु श्री ने किस अधिकारी से ओशिबा कंपनी को यहाँ लाया? अब जांच का विषय वहाँ भी है। निश्चित रूप में इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, जिस घोटाला की बात करीब करीब सब लोगों ने स्वीकार किया है। तो इसमें इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत बड़ा फंड, जनता का फंड है जिसका घोटाला किया गया है, इसमें हर लोगों को जवाब देना चाहिए, शहर से जुड़े हर लोगों को जवाब देना चाहिए। जो भी इस कमेटी के सदस्य है उन सबों को इसका जवाब देना चाहिए। और आम नागरिक तो आम नागरिक यह मान करके चलने लगे हैं कि इस घोटाला में, इस भ्रष्टाचार में हमको ऐसे ही चलना होगा, इसलिए वे कहीं ना कहीं शांत पड़े हुए हैं। सर, क्योंकि आप इसका हिस्सा रहे हैं तो कई सारे सवाल आपसे भी होंगे और पूछे जाते भी हैं। अभी भी बहुत सारे हमारे गेस्ट ने आप पे सवाल किए हैं, तो जांच और कार्रवाई पे हम चाहेंगे कि आप उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सही बात है, उस समय तत्कालीन हम उसमें मेयर थे और हमारे राजद के नेता मुन्ना भाई ने बोला भी है कि इसकी जवाबदेही आपको लेनी चाहिए थी। ये बात सही है, लेकिन आप मेरा फाइल देखिएगा, मैंने इसके लिए प्रधान सचिव से लेकर सबको पत्र लिखा, लेकिन क्या है, ये बस सच्चाई है कि उस समय मेयर का केवल काम होता था बताना कि आपको फलना 49 वार्ड में कहाँ का स्मार्ट सिटी को बनवाना है। 1180 करोड़ का बजट है, उसे बनवाना है। उसमें 8 अधिकारी, 7 अधिकारी थे, 8वां मेयर था। ठीक है, ये सच्चाई है, हम लोगों लगे हैं। और लेकिन हाँ, आज मैं कह सकता हूँ, आज मैं फिर कहूँगा कि स्मार्ट सिटी सही में नहीं बना है, स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट हो गया है। और मैं भाजपा में हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि स्मार्ट सिटी, शहर में स्मार्ट सिटी कहीं काम नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी बस कागज़ों में सिमट के रह गया है और इस पे अभी तक कोई वैसी कार्रवाई नहीं सामने आई है।
अब इससे बड़ा दुखद विषय ही नहीं है। जो अब हमारे सत्ता में बैठे जो नेता हैं वो भी स्वीकार रहे हैं, तो ये इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे, सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी पार्टी ये मांग करती है कि इतना बड़ा लूट 1500-1600 करोड़ हमारा पैसा लूट लिया गया है। 6 वर्षों की योजना को 9 वर्षों में पूरा नहीं किया गया है। आज भी जनता, आज भी बड़ बुजुर्ग बीमार लोग गिर जा रहे हैं मुजफ्फरपुर शहर में आकर। जो उत्तर बिहार की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुजफ्फरपुर शहर, जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है, इसको अगर नहीं बचाया जाएगा तो सरकार दोषी है। और सत्ताधारी नेता, वरिष्ठ नेताओं ने ये बात को स्वीकारा है। तो प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और विभाग के सचिव इस पर कार्रवाई करें और इस योजना में जो लूट हुई है उस लूट में जो दोषी है उसको पकड़ के वो पैसा की वसूली उससे किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार दोषी है और जनता का जो योजना वंचित है, जो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, उस काम को पूरा किया जाए। क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल घोटाला करके और हमारा पैसा गमन कीजिएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर 1500 करोड़ की लूट हो गई, और क्या अब इस पैसे को वापस लाना और स्मार्ट सिटी बनाना अब ये संभव लग रहा है? ऐसा कोई संभव नहीं दिखता है। जैसे केंद्र सरकार की सारी गंगा नमामि जो योजना थी, जिस तरह फेलियर हुई, या एक नदियों को दूसरे नदियों से जोड़ने वाली योजना जो क्या कहते हैं केंद्र सरकार की फेलियर हुई, या बहुत सारी योजनाएं जो फेलियर हुई, उसी तरीके से ये जो है स्मार्ट सिटी की भी योजना जो है सो फेलियर हो गई है। और फिर एक नई योजना ये लोग ले आए हैं तिरहुत टाउनशिप का, वो भी बुरी तरीके से फेलियर होगा। सर, क्योंकि अभी आप वर्तमान में पद पे हैं और आपके पास पावर भी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या 21 वार्ड में आपके द्वारा कुछ बदलाव होगा क्या स्मार्ट सिटी के नाम? 21 वार्ड का जो पानी निकास हो सकता है उसके लिए मैं बार बार नहीं, कई बार प्रोजेक्ट लाया हूँ। लगातार मैं जितने टर्म से पार्षद हूँ, लगातार मैं कहता आ रहा हूँ जो कि सुलिस गेट तक अगर नाला को जो इंक्रोचमेंट करते आ रहे हैं, और कौन कर रहे हैं, जो यहाँ के कथाकथित नेता हैं, वो सरकारी ज़मीन का उनके पास पहले से हिसाब आ गया कि कौन कौन ज़मीन सरकारी है, और जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन है कभी वहाँ पर वो किसी दूसरे को बैठवा दे रहे हैं। अपने जितने लोग हैं उनके इंक्रोचमेंट करने में सिर्फ पूर्व जो विधायक थे उन्हीं के सब लोग वहाँ पर इंक्रोचमेंट करके बैठे पड़े हैं। और उस नाला के जब सफाई करने जाइए तो नाला सफाई के ऊपर यहाँ छोड़ दीजिए, आगे होगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल के नहीं, जाके कोई भी शहर का आदमी देख सकता है, जेल के आगे जो नाला में पानी जाएगा, वो पानी अगर पास हो जाएगा ना तब जो कहिएगा। सर, स्मार्ट सिटी का जो रकम था वो लुट गया, वो उसका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब आगे का क्या स्टेप होगा आपका या आपके से जुड़े और लोगों का? स्मार्ट सिटी का बदला कैसे लेंगे आप, जो स्मार्ट सिटी आपको मिला ही नहीं? देखिए, बेहतर सड़कें, बेहतर नालियाँ, उसके बाद जो है कि बेहतर जो है कि ट्रैफिक व्यवस्था और साफ पानी और स्वच्छ वातावरण, ये मुजफ्फरपुर की जनता का बुनियादी अधिकार है। और जो अधिकार स्मार्ट सिटी के तहत जो है कि इन तमाम लोगों को नहीं मिल पाया, मैं अपनी ओर से मैं ये मांग करना चाहूँगा कि इस पूरे स्मार्ट सिटी योजना का एक सोशल ऑडिट सरकार करवाए। सोशल ऑडिट होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन लोग दोषी हैं, किन लोगों के लापरवाही की भेंट जो है कि स्मार्ट सिटी योजना चढ़ी है, उन पर एक जिम्मेवारी तय होगी। इसलिए हमारा पुरजोर जो है कि ये मांग है कि सोशल ऑडिट इस योजना का हुआ। युवा होने के नाते आपके पास बहुत पावर है, आप युवाओं के अंदर वो जोश जगा सकते हैं कि वो एक साथ आवाज़ उठाएं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी पर। तो क्या अगला स्टेप क्या हो सकता है आपका? कांग्रेस पार्टी के साथ आप क्या जुड़ के ऐसा क्या कुछ करेंगे कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पे कुछ तो काम हो ज़मीन पे? देखिए, युवा होने के नाते मैं क्या ही करूँगा, करने की वो तो भोजपुर में लोगों ने देख लिया कि बिहार सरकार सीधा गोली मार रही है, बिहार की पुलिस, तो वो सब बकवास बातें हैं, कुछ कोई कर नहीं पाएगा इसमें। हाँ, हमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इसमें जांच चाहिए। एक सोशल ऑडिट, जैसा भाई साहब ने कहा है, वो सोशल ऑडिट होना चाहिए, लोग खुद से इसमें पार्टिसिपेट करें तभी हो पाएगा। और गिरफ्तारियां होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए तमाम। ऐसा नहीं कि डीएम साहब जो उस दौरान रहे हैं वो पल्ला झाड़ लेंगे, जो मेयर रहे हैं वो पल्ला झाड़ लेंगे, जो मंत्री रहे हैं, शहरी विकास मंत्री हो या फिर केंद्र की योजना है, वो पल्ला झाड़ लेंगे। इनको भी अगर कहते हैं ना कि मेयर का कोई मतलब उसमें नहीं था योगदान, तो मेयर को एनओसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती थी। ऐसा भी नहीं कि आप अगर नहीं चाहते, अड़ जाते, आप मेयर थे, लाखों लोगों ने आपको चुन के वहाँ बिठाया था, अगर अड़ जाते ना कि भैया मतलब नहीं होने देंगे हम, ऐसे तो नहीं होने देंगे, तो ऐसा नहीं कि ये हो जाता। तो इस तरह से जिम्मेदारियों से भागने से नहीं होगा। थोड़ा दिन और रुक जाइए तो ये लोग कहेंगे कि राहुल गांधी जिम्मेदार है, मुझे पता है ये चीज़,
तो इसीलिए ये सब चीज़ नहीं है जिम्मेदारी, ये भी महाशय पप्पू साहब भी भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं, दोनों की जिम्मेदारियां हैं। हमारी है एज अ विपक्ष, जो होता है वो हम करेंगे, लेकिन रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और गिरफ्तारियां होनी चाहिए, उनकी संपत्ति अटैच की जानी चाहिए। ईडी का और जो भी संस्थाएं हैं जिनका विपक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, वो प्रयोग की जानी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि 1500 करोड़ का घोटाला, इस स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं जिन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई थी। पर बात ये है कि क्या मुजफ्फरपुर अब स्मार्ट सिटी हो पाएगा? 2017 के बाद 2026 आ गया, क्या अब इस तरह का कोई भी काम या कोई भी आवाज़ इतनी बुलंद हो पाएगी कि मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बना सके? इसी के साथ बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ। मैं भावना मिश्रा फिर मिलूंगी आपसे। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।